नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज हमने आप लोग के कहने पे फिर से इनवाइट किया। आप सभी को पता है वो आजकल एक रेज़ हैं, बहुत कैंडिड बोलती हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं नो होल्ड्स बार, उसमें विश्वास रखती हैं। यू मे लाइक इट और डिसलाइक इट बट शी विल कॉल स्पेड अ स्पेड। She is extremely beautiful, plus equally qualified, mother of two children, very able mother, and a very awakened citizen of world, I would say. So let me invite the daughter of India, Pakistan, and perhaps UK. So all in one, Miss Lubna Zaidi. Lubna ji, namaste, salam. Namaskar. Yes. How are you doing? I'm doing very well. How are you? Yes, I'm good, thank you. All right. So how was your day today? Did you have a very busy schedule or long day? जितने काम मुझे करने थे वो सारे हो ही नहीं है, तो वो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, ऐसे कितने सारे काम करने थे, तो वही मैं थोड़ा-सा मैं सोचती भी ज़्यादा हूँ। तो चलो देखते हैं इसके बाद कि मैं करने की कोशिश करूँगी। पूरी लिस्ट बनी हुई है। मुझे तो काम का सोच के ना डर लगने लगता है, मतलब लिटरली मुझे आंखों में आंसू, मैं सोचता ही नहीं हूँ। जो जैसे पड़ा है पड़ा ही रहे। तो हुँ। काम से मुझे बहुत डर लगता है, आई मस्ट से दैट। यस। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस पीव दैट यू हैव। अच्छा लुबना जी, ऐसे ही बस एक छोटी सी चर्चा करेंगे। लोग आपके बेबाक राय को सुनना पसंद करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ आपके लाइव वीडियोस, वो इतने लोग जुड़ जाते हैं आपसे कि मैं जब लाइव करता हूँ तो मेरे अलावा शायद एक दो लोग ही होते हैं, मगर आप जब लाइव आती हैं तो लाइक ऑल द इंटरनेट इज ऑन योर चैनल। सो मैं भी कई बार सुनता हूँ पीछे से, तो आपकी बातों को और आपके गेस्ट की बातों को। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के ऊपर। जो ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स के ऊपर स्टेटमेंट आ रही हैं, आप उसको कैसे देखती हैं एज एन इंडियन, एज अ ब्रिटिश? आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या ट्रंप के आने से जो पाकिस्तानीज हैं, क्या उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आएगा, या जो रेडिकल इस्लाम है क्या वो उनसे कुछ सबक लेगा? क्योंकि जो सबसे पहला उनका स्टेटमेंट है जिस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा वो ये है कि उन्होंने हबास को कहा है कि मैं 20 या 21 जनवरी को अपनी शपथ समारोह में आऊंगा। I will be sworn in as a president of United States of America, and before that, I want you to release all the hostages that you have taken unconditionally. Otherwise, the wrath will be upon you. तो कैसे देखती हैं, क्या आपको लगता है हमास इसे डर के उन्हें छोड़ेगा, या आप समझती हैं कि सिचुएशन और बिगड़ेगी? आई डोंट नो, मैं क्या सोचती हूँ। मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आता है वो मसाला बड़ा देता है सब लोगों को मजे की, तो उसको मुझे देखिए देख के मैं अभी इतना फॉलो नहीं कर रही क्योंकि वो काफी कुछ बातें कर रहा है, काफी इतने वीडियोस हैं और इतनी सारी न्यूज तो आती रहती है। मगर ट्रंप के बारे में ये चीज है कि इसकी जो धौस बोलते हैं ना, वो जो धौस देता है, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर सिर्फ उसकी बातों के डर से लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लें। क्योंकि अगर वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं ना, तो जो जो बाइडेन हैं उनके उनके लिए और ज्यादा शर्मनाक बात है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से हमास और ये जो सारी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो जाएं। क्योंकि बाइडेन के बोलने से और करने से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि चीजें और ही एडेड फ्यूल टू द फायर, बेसिकली ऐसे लगता है। उसने चलने दिया जंग हो रही, चलो मजा आ रहा है। इनका होता है ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इनको चलाना होता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन के, जब वो प्रेसिडेंट बना भी नहीं है अभी सही से, अगर वो अपना रवैया बदलते हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ा विन होगा, बहुत बड़ा कमाल होगा। विल सी के क्या होता है। हाँ देखिए, ऑफकोर्स हॉस्टेजेस हैं और मैं हैरान हूँ कि अभी भी जिंदा हैं हॉस्टेजेस। लाइक मैं हैरान होती हूँ सुन के कि चलो कि अभी भी जैसे खबर में आता है कि जिंदा है, बिकॉज उस एनवायरनमेंट में उन टेररिस्ट्स के साथ आप रह रहे हैं बेसिकली ऑन अ डेली बेसिस, सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप हर चीज कर रहे हैं। तो वो लोग अभी तक सर्वाइव कर गए इतना टाइम, एंड उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, राइट? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका फैमिली मेंबर उनमें से है जो जिंदा है या उनमें से है जो नहीं जिंदा है।
और अगर जैसे खबर में आता है कि अच्छा अब वो हमास बोल रहा है एक और मर गया इसराइल की वजह से हॉस्टेज, हो सकता है वो पहले ही मर गया हो सकता है इन लोगों ने ही मारा हो और ये बता रहे हैं कि इसराइल ने करा। हमें नहीं पता भाई कि सच क्या है झूठ क्या है, और ये पूरा इतना कॉम्प्लेक्स है, मगर आई फील रियली बैड फॉर द हॉस्टेजेस ऑफ कोर्स। एंड आई फील ऑफ कोर्स जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर भी बहुत पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स, उनको भी लेके वो भी इंसान है, ये सब इंसान है। आई फील रियली रियली बैड। मैं दुआ मांगती हूँ कि भले वो इसराइल हो, भले वो पैलेस्टाइन हो, या दुनिया में दूसरी भी जो जगह है जहाँ पर जंग है, मैं सब इंसानों के लिए दुआ मांगती हूँ। मुझे पसंद नहीं लोगों का साइड लेना कि अब मैं इसराइल की प्रो बन जाऊं या मैं पैलेस्टीनियन की प्रो बन जाऊं या प्रो यूक्रेन या रशिया, ये सब मेरे नजर में बकवास है। इंसान इंसान है, एंड हर पार्टी के अंदर बुरे लोग होते हैं जो बुराचारे होते हैं। सर अगर ये ट्रम्प हो या कोई और हो, अगर ये चीज रिजॉल्व कर सकता है भाई तो बहुत अच्छी बात है। अब वक्त बताएगा। देखें अगर डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद भी ये लोग अपनी हरकतें, ये चीज रिजॉल्व नहीं होती है, तो आई थिंक फिर देखते हैं, देन आई डोंट नो, आई थिंक दे नीड टू रिजॉल्व इट। इट्स बीन मोर देन अ ईयर, ठीक है। अब वो जो पैलेस्टाइन में भी जो पूरा गाजा है पूरा बर्बाद हो चुका है, जो बच्चों की पढ़ाई पूरी चली गई, जनरेशंस फैमिलीज भी मिट गई वहां पर। एंड आई डोंट नो कि क्या होगा, मगर देखिए हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प का, अगर वो आ भी जाए और अगर वो जिंदा भी रह जाए 4 साल, जैसे मुझे अभी भी डाउट है, मुझे अभी भी लग रहा है कोई इसको बनने नहीं देगा, मैं अभी भी ये बोल रही हूँ। एंड मैं अगर ये पूरे 4 साल इसने अपने गुजार लिए और इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ और ये बच गया, मैं पर्सनली बहुत हैरान होंगी कि ये बच गया आदमी। क्योंकि अगर चलो वो बच भी जाए, वो 4 साल उसको दिए गए हैं, ठीक है, उसके 4 साल के बाद फिर भी कोई और आएगा ना। हम लोग सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर क्या बोलते हैं डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आएगा, वो चला भी जाएगा 4 साल के बाद, उसके बाद क्या होगा। जिन लोगों को जंग करनी है, जिन लोगों को फसाद मचाना है दुनिया में, वो मचाएंगे, ठीक है। सर आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प अगर आता है वो टेम्पररी सोल्यूशन होगा, परमानेंट सोल्यूशन मिलके दुनिया में जो मुल्क है उनको करना है। मगर आई फील कि इतना डिविजन है दुनिया में, हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, एंड जहां पर यूनाइट होके फायदा हो सकता है वहां पर खामखा में लोग डिवाइड हो रहे हैं। यूरोप में भी लोग डिवाइड हुए हैं, तो इसी चीज का फायदा इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट उठा रहे हैं कि डिविजन है सब जगह। सो आई थिंक अनलेस यूरोप और अमेरिका, ये सब जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो यूनाइट हो सकते हैं, आई थिंक मुझे कुछ अच्छे आसान नहीं नजर आ रहे हैं जी। अच्छे नहीं आसार नजर आ रहे हैं किस चीज के कि हर ट्रम्प चीज को जीते? लेके, इस्लामिक अच्छा। एक्सट्रीमिज्म को लेके आप लोग परेशान हैं इंडिया में, वो उस चीज को लेके पूरे वेस्ट में हम लोग परेशान हैं। चल भले वो यूके हो, वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, एक डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर। एंड उसके अलावा भी काफी कुछ ड्रामे चल रहे हैं, जो ब्रिक्स है, ठीक है, और अमेरिका क्या चाह रहा है, ये सारी दिस इज मडलिंग एवरीथिंग अप। यूके में बहुत सारे लोगों को फील है यूरोप में ये साजिश चल रही है, यूके और यूरोप के अगेंस्ट के जानबूझ के माइग्रेंट्स को लाया जा रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स को जानबूझ के लाया जा रहा है हमारे मुल्कों में, हमारा मुल्क बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ग्लोबल रीसेट होने वाला है उनको ये लग रहा है कुछ लोगों को। सर लोग यहाँ पर किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है हाँ चलो ट्रम्प आएगा अच्छा होगा, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। यानी हम अपने गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जो केयर स्टार्मर है, उन्होंने जो कांड करे, उन्होंने जो ड्रामे करे में, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम लोग यूके में रह रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम लोग डिक्टेटरशिप में है। ऐसे लिटरली कुछ बोलते हुए डर लगता है। लोग लिटरली कोई पोस्ट डालने से पहले 100 दफा सोचते हैं, बोलते हैं यार हम बोल तो देते, मगर केयर स्टार्मर की वजह से हम लोग बोल नहीं पा रहे वो जो हम बोलना चाह रहे हैं। सर आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यूके में रहूं या नहीं रहूं। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई अमेरिका चले जाओ, डोनाल्ड ट्रम्प आ रहा है। अरे वो आ रहा है तो 4 साल के लिए होगा वहां पर, सिर्फ 4 साल की। अमेरिका अंग्रेज तो हो नहीं, ठीक है, तो वो 4 साल के लिए होगा वहां पर, और उसके बाद क्या होगा। फिर मैं सोच रही थी यार मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहा हूँ, फिर सुना ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब ड्रामे हो रहे हैं वहां पर, तो इंसान कहाँ जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं यार आप भाग नहीं सकते, तो जहां पर हैं आप वहीं खड़े रहे। कुछ लोग इंडियंस ने मुझे ये एक्चुअली एक दो हंसी मजाक में ये लोगों ने बोला यार आपके ग्रैंड पेरेंट्स भाग के इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर आपके पेरेंट्स भाग के पाकिस्तान से यूके आए, अब आप खुद जो है भाग के इंग्लैंड से बाहर जाना चाह रही है, तो भागते थोड़ी फिरते रहेंगे। तो मुझे हंसी आई काफी, तो मैंने ऐसा मजाक लिया, मगर सही बात है वाकई में मैं भगौड़ी हूँ, हमारे फैमिली में भागना
हम भागते हैं भाई। एनीवेज यस। नहीं, मैं उसको भागना नहीं कहूंगा, परहैप्स एक अच्छे जीवन की तलाश में तो मानव इधर से उधर भटकता ही रहा है। तो माइग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आदमी जाता है, उसमें कोई बात नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि आप, शायद आप इंटरनेट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं इन विषयों में कि एक देयर इज अ ग्लूम इन योर हेड। इतना ग्लूम है नहीं। आप अपनी बात को बहुत पॉजिटिवली रख सकते हैं और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। हम लोग तो आपसे सीखते हैं। अच्छा, तो लुबना जी, आप तो माइग्रेट करने की बातें कर रही हैं, तो व्हाई डोंट यू टेक अ सिंपल ब्रेक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ अ माइग्रेशन? और फिर perhaps most of the Europeans love to go to Latin American countries, तो आप भी शायद पेरू, कोलंबिया, ये सब के बारे में सोचें, अर्जेंटीना एक ब्रेक लेकर के आए। perhaps it will refreshen you. देखिए, बिकॉज़ मेरे ऊपर मेरे बारे में सिर्फ़ ये बात नहीं है, अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो चलो मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी गुज़ार लूँ पूरी आखिरी की बात ये आई एम थिंकिंग अबाउट माय किड्स। मेरे जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए क्या बेहतर होगा? क्या उनके लिए सही है कि मैं इस मुल्क में रहूँ? मेरी तो ज़िंदगी आधी गुज़र चुकी है। मुझे ये कि यार इनकी एजुकेशन, इनका फ्यूचर क्या होगा? एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे रेडिकलाइज़ हों, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे इन चीज़ों में फँसें या भले वो रेडिकलाइज़ ना हों और लोग खामख़ा में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएँ, हम सबको एक ही ग्रुप में घेरें कि हम सब ऐसे हैं। इसी वजह से मैं वो करती हूँ जो मैं कर रही हूँ अपने चैनल पे कि मैं एक तो एजुकेट लोगों को करने की कोशिश कर रही हूँ। यार सारे हम लोग ऐसे पागल नहीं होते, हम लोग भी परेशान हैं एक्सट्रीमिस्ट से। और जो सही लोग नहीं है हमारे रेस में और फेथ में, उनको भी मैं कोशिश है कि सुधरें ये लोग। ठीक है, एक रेपुटेशन खराब हुई हुई पाकिस्तानियों की, आपको जैसे पता है स्पेशली यूके में। तो मेरी ये कोशिश है मैं वो इंस्टेड कि मैं कंप्लेन करूँ बैठ के, मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ पॉजिटिव एक्शन लूँ कि रिफॉर्म चीज़ें हों, ताकि मैं अपने जैसे बेसिकली मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। और अगर मुझे लगता है यार ये लॉस्ट कॉज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स मैं निकलने का सोचूँगी, मगर जैसे मेरी उम्र बढ़ रही, तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा कहीं जाना। एक तो मेरे अंदर भी एनर्जी नहीं रही वो वाली 20 साल की जब मैं थी, वो जो एनर्जी होती है आपको पता है वो वाली बात नहीं होती है, ठीक है? फिर 2 छोटे बच्चों के साथ मैं जाऊँ एज़ अ सिंगल पैरेंट, तो और प्लस वीज़ा भी माइग्रेशन का इतना ईज़िली मिलता नहीं, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा इस वक़्त सोच रही हूँ कि अभी चलो दरवाज़ा खुला है मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, 5 साल के बाद वो दरवाज़े बंद हो जाएँगे। तो मैं नहीं चाहती मैं बाद में पछताऊँ। तो मैं तो ख़ैर 10 साल से सोच रही थी निकलने का यहाँ से, मगर अभी तक निकली नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी मैं जा चुकी हूँ 2 दफ़ा एज़ इन हॉलिडे पे, और मैंने अप्लाई भी करा था ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेज़िडेंसी का, जो मुझे मिल गई थी। 10 साल पहले मैंने अप्लाई करा था। मगर फिर मैंने क्या करा, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, फिर मैं वहाँ नहीं गई। इतने पैसे करने के बाद, इतने पैसे देने के बाद, पूरा वो करने के बाद मुझे परमानेंट यानी रेज़िडेंसी भी मिल गई थी, मुझे सिर्फ़ रहना था 5 साल वहाँ पर, मैंने फिर नहीं करा। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। दूर भी तो है इतना, अच्छा तो था, मगर लाइक दूर इतना, इतना बड़ा मुल्क, मगर वहाँ कोने में लिटरली कि हमारे यहाँ समर होता है, वहाँ पर विंटर होता है। यू नो इट्स लाइक बीइंग ऑन अनदर प्लैनेट। तो फिर मैं डर गई और मैं नहीं गई फिर। तो अब आई डोंट नो, मगर मैं आई डोंट नो, वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी तक मैं यूके में हूँ भाई। यस। नहीं, what about Scandinavia? Of all the places on the face of earth, I have immense love for Scandinavia, Finland and all that. वो तो थोड़ा ठंडा जरूर होगा, मगर आप तो आदी है। I mean, there अरे are मैं नहीं less. आती हूँ भाई, मेरे जीन्स वही है कि मुझे गर्मी पसंद है। भले मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, एक हेरेडिटरी भी चीज़ होती है ना। जो जनरेशन्स हैं आपके, हमारी जैसे स्किन भी खराब हो जाती है ठंडे मुल्क में, हमारी अभी तो इवोल्यूशन, अगर हम टिके रहे देसी, जैसे ऑफ कोर्स मेरा देसी खून है ना, हम लोग टिके रहे अगर यूरोप में 1-2-3 जनरेशन्स और, तो हो सकता है फिर हम लोग यूज्ड टू हो जाएँ, मगर आई थिंक हमारा हेरेडिटरी और जीन्स में है कि हम गरम क्लाइमेट के लिए है, हमारी बॉडी है अभी। सो आई डोंट नो, मगर आपने जो मुल्कों के नाम आपने जो मेंशन करे, आप कौन-कौन से मुल्क गए हैं? आपने कौन से मुल्क देखे हैं? मैंने 17-18 मुल्क देखे होंगे। मैं नीदरलैंड में रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में 1 साल रहा हूँ। मैंने वहाँ पे ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल स्टडीज से पढ़ाई करी थी, मास्टर्स। फिर मैं जर्मनी में रहा, फिर मैं पैलेस्टाइन में रहा, इसराइल में रहा, चाइना में रहा, सिंगापुर में रहा, फिर मैं अलमाटी कजाकिस्तान में रहा। ये सब जगह मैं रहा, जहाँ पे मैं 1 साल से ज़्यादा रहा, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको।
घूमने के लिए मैंने थाईलैंड, ये पूरा का पूरा उधर जो ईस्ट कंट्री है, स्वीडन घूमा मैं, नॉर्वे घूमा मैं, उसके बाद फिनलैंड घूमा मैं, तो ये सब चीज़ें, डेनमार्क घूमा मैं, तो ये घूम चुका हूँ। मगर जहाँ पे मैं रहा हूँ 6-7 साल, वो करीबन मेरे ख्याल से 10-12 कंट्रियाँ होंगी, यूरोप में ही रहा मैं, कभी आज तक अमेरिकाज में नहीं गया। बट समटाइम जब मैं यहाँ से अकेला दुखी होता हूँ ना, कभी कभी इंडिया से, सो द कंट्री दैट पॉप्स अप इन माई माइंड वो है स्कैंडिनेविया। तो जैसे फिनलैंड विनलैंड है, तो अगर मुझे वहाँ एक अच्छी प्रोफेसरशिप की जॉब मिलती है अगर, तो परहैप्स आई वुड हैव लव टू। इवन कजाकिस्तान बहुत अच्छी जगह है लुबना जी, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कजाकिस्तान। नाम इसका स्थान है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अलमाटी अलमाटी आप जाएं, वेरी रीजनेबल प्लेस। और मतलब इट्स गुड टू बी। हालांकि मैंने सुना है कि वहाँ के भी अब उस इलाकों में काफ़ी एक तरीके से वो बढ़ रहा है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, बट जो मैंने वहाँ के मुसलमानों से मिला, वेरी नाइस पीपल। एंड मतलब कजाकिस्तान का इस्लाम तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू। बट मैं यार फिनलैंड या स्वीडन या नॉर्वे में नो एक छोटा सा घर हो ऊपर कहीं, मतलब मुझे ठंडी जगह बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और जब जब मुझे ठंडी जगह में कुछ मिलता है, मैं वापस से इंडिया आ जाता हूँ। गोवा इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, आप अगर कभी आए तो आपको बिल्कुल प्लीज बी माई गेस्ट। गोवा इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। The only thing I don't like about Goa that it doesn't have winter, and I love winter, मतलब मुझे ठंडा पसंद है। यहाँ पे नहीं पड़ता, जैसे इंडिया में ठंड शुरू हो गई है, लोगों ने स्वेटर निकाल लिए हैं, और हम अभी एसी चलाएंगे आपसे बात करने के बाद। दिस इज द सिचुएशन हियर। तो मतलब ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती कि आपका शरीर जल जाए, 32, 33, 34 इस टाइप का रहेगा। बट देन यस, इट इज वार्म, इट इज सफिशिएंटली वार्म, अगर आप ऐसा कहना शुरू करें। मुझे तो गर्म मौसम बड़ा पसंद है, और मुझे ठंड से, मैं यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ठंड नहीं होती, यहाँ पर दिन भी छोटे होते हैं। यानी उठ रहे अंधेरे में, जब तक काम खत्म हो रहा है 4 साढ़े 3 बजे अंधेरा हो जाता है, गुप अंधेरा। तो ऑफकोर्स दिन इंसान देखता ही नहीं, क्योंकि जो 6 घंटे मिलते हैं धूप के, धूप तो होती नहीं है, यानी बादल छाए हुए होते हैं, एंड उसमें आप काम कर रहे होते हैं, फिर जब काम खत्म करते हैं रात होती है, लाइक रात 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 रात, लाइक इंसान पागल हो जाता है यहाँ पर। सो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मगर इंटरेस्टिंग था कि आपने बोला कि आप पैलेस्टाइन में भी रहे हैं एंड इजराइल में, तो आपने क्या देखा? पैलेस्टाइन के लोग कैसे हैं, इजराइल के लोग कैसे हैं? क्या वाकई में पैलेस्टाइन के लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं? आप कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? अब मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। मैं पैलेस्टाइन के लोगों से बातचीत नहीं की मैंने। मुझे ले गया, मुझे ना हाइफा यूनिवर्सिटी है, उसने मुझे 2 बार स्कॉलरशिप दी, ठीक है। दे फंडेड माय ट्रिप टू हाइफा ट्वाइस, वंस एज अ जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम। मैंने 3 महीना हाइफा के कैंपस में निकाला था। दोबारा मैं गया था 2 महीने के लिए, मुझे एक यंग स्कॉलरशिप अवार्ड मिला था फॉर टेररिज्म एंड बेलिजरेंसी एंड ऑल दैट। मेरे साथ और भी 4-5 लोगों को मिला था, जर्मन थे कुछ, एक थर्ड था, तो हम लोग सब वहाँ गए हुए थे। तो उसमें जो वो मैं 2 महीने रहा, मुझे अलग अलग जगहों पे ले गया बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। जैसे कि वो जो बच्चे, पैलेस्टीनियन बच्चे थे, वो पत्थर वत्थर मारते थे, तो उन्होंने ना कंटेनर में ही जुवेनाइल कोड्स लगा रखे थे, तो वो हमने कोड्स को दिखाया, उन्होंने वो दिखाना चाहते कि देखिए हम कोई ऐसा नहीं करते। आई हैड ऑल दोज वीडियोस, बट मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने डिलीट कर दिया, वो भी जर्मनी थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो है। मगर वो मैंने वो वीडियोस रिकॉर्ड किए थे कि कैसे। अच्छा मैं आपको बताऊं लुबना जी, व्हाट वाज शॉकिंग फॉर मी, जो पैलेस्टीनियंस थे, दे वर ब्लॉन्ड हेयर्स एंड ऑल दैट। आई मीन आई वुड से 30 to 40% पैलेस्टीनियंस वर ब्लॉन्ड। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। और सिमिलरली मोस्ट ऑफ द, जैसे कि मैं जब हाइफा में गया था ना यूनिवर्सिटी में, तो मुझे अपना वो लैपटॉप में वो कॉन्फ़िगर कराना था वाईफाई यूनिवर्सिटी का, हाइफा का। वहां पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, ये मुझे नहीं पता था। तो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो जा ही नहीं रहा, कॉल ही नहीं जा रहा, कॉल ही नहीं जा रहा, मैसेज तो जा रहा है बट यू कांट कॉल। तो फिर मैं पहुंचा हाइफा यूनिवर्सिटी के उसमें टेलीकॉम आईटी डिपार्टमेंट में, और जब मैंने दरवाजा खोला भाई, तो देयर वाज अ गर्ल सिटिंग। उसको देख के मेरे आंख ही खुल गए, ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर। मैंने कहा ये कौन हमारे एशिया में बैठा हुआ है भैया। तो वो बताई कि शी वाज अ रशियन जू एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल से जो इतनी इंटर मैरिजेस हुई हैं पैलेस्टीनियन, अरब्स और ये यूरोपियंस के बीच में, कि आपको कई बार ये मुश्किल हो जाता है बताना कि ये बंदा अरब है। मतलब चूंकि वो रोमन एम्पायर तो अरेबियन इलाके में भी फैला हुआ था ना पूरा,
जिसको आप आज इजराइल कहती हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट को मानने वाला तो रोमन गवर्नर ही था ना, तो रोमन एम्पायर के उसमें था, तो वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था। इजराइल के लोग मुझे अच्छे लगे, सब सेक्युलर कहते हैं अपने आप को, पर मुझे ये लगता है कि आई डोंट नो शुड आई से इट और नॉट ऑन कैमरा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा जो एक यूरोपियन एटीट्यूड है उनके अंदर है, तो वो मुझे फील हुआ। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं गया, मैं अच्छे इजरायली मिले। आई मीन एक बार मुझे याद है, एक लड़की रैंडमली हम लोग को मिल गई थी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, शी इनवाइटेड अस फॉर अ डिस्को बार में, डिस्को में, एंड वी हैड दिस डिस्को इन जेरूसलम। मैं तो हैरान ही हो गया। उसके बाद जब मैंने जेरूसलम का वो किया, क्या नाम है, 4-5 बार मुझे जेरूसलम जाने का मौका मिला, और डेमास्कस गेट से लेकर के जो मेन जगह है जहाँ पे ऐसे ऐसे सारे जूस लोग करते हैं, आपको मैं वो दिखा भी सकता हूँ अगर आप कहेंगी ना तो। नहीं, मुझे पता है the wall, what do you call it, क्या नाम है उसका, वॉल है कोई वो समथिंग, हाँ हाँ वॉल मुझे पता है। तो वहां पे अगर आप वो जाएंगी ना, तो मतलब मैं गया उन जगहों पे, और जब मैं उन जगहों पे गया तो मैंने महसूस किया कि अरब्स, इजराइल का अरब, मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था जब मैं हाइफा में उतरा, और मुझे हाइफा से, मैं तेल अवीव से उतर के हाइफा आया, हाइफा से उतर के मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, तो जो मेरा कार ड्राइवर था वो अरबी था। मैंने उससे बातचीत की, मुझे लगा वो जूइश होगा, फिर उसने बोला नहीं मैं तो अरबिक मुस्लिम हूँ, एंड वो काफी तारीफें कर रहा था इजराइल के, अब शायद मुझे दिखाने के लिए कर रहा हो या क्या, नहीं मैं नहीं बता सकता। तो वो बोला नहीं भाई मैं इजरायली हूँ, मैं बड़े अरब हूँ, बट मैं इजरायली हूँ और मैं यहाँ बड़ा खुश हूँ, और वो अपनी जो भी टूटी फूटी इंग्लिश थी उसकी, उसमें वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि सिचुएशन उतना ख़राब नहीं है। फिर मुझे याद है मैं नज़ारत में गया, नज़ारत में जहाँ पे जो मेन रेस्टोरेंट थे जिसमें मैं गया, सारे अरबियों के रेस्टोरेंट थे। जो मैंने महसूस किया, अरबी जो है वो बात करने का उनका लैंग्वेज ही बड़ा मुझे रूड लगा, परहैप्स मैं, वो लैंग्वेज वैसी नहीं है, जैसे वो खलास, और वो बोलते ही उस टिप से हैं कि वो लगता है आपको यार कि दे आर काइंड ऑफ अटैकिंग यू नो। तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया, और वो उनकी शायद एक आदत है वो आपको टीज करने की, मतलब वो प्लेट लाएंगे आपके ऊपर गिरा देने का, डैक टेक करेंगे, या पानी ऐसे लाएंगे वो आपको, आई मीन आई डोंट लाइक ऑल दोस काइंड ऑफ सिली जोक्स। अब आई वाज सब्जेक्टेड टू दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो फिर मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन ओवरऑल मैंने महसूस किया कि पीपल आर वेरी यूनाइटेड, ऐसा कोई जूस और यहूदियों के बीच में, यहूदियों और अरबियों के बीच में मुझे कोई ऐसा लड़ाई नहीं दिखा। सारे यहूदी बोलते थे अरबी हमारे कजन है, ये एक फिनोमिना मैंने वहां सीखा। मुझे ये नहीं समझ में आता था, उनसे बोलो मुस्लिम, बोले मुस्लिम मुस्लिम का हम नहीं जानते, लेकिन अरबी हमारे कजन है। और वो मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने उन चीजों को पढ़ना शुरू किया कि क्यों कजन वो बोलते हैं अपने आप को। तो फिर वही ट्रांजैक्शनल क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आएगी ना, तो जो मैंने बताया कि इस्लाम को आप एक स्टैंड अलोन रिलीजन के रूप में जो दुनिया ने एब्जॉर्व कर लिया है, उन सोसाइटी में जहां वो स्टैंड अलोन होना नहीं चाहिए था, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, बिकॉज वो नेशन बनाने की कोशिश कर रही हो। मेरा थीसिस बहुत क्लियर है कि जब तक वो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होगा, वो उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप पाकिस्तान में किसी भी मुसलमान से पूछिए, एक ऑर्डिनरी, कि तुम्हें क्या लगता है जूस के बारे में, वो किसी यहूदी से मिला नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा वो मेरे कजन है, बट एक अरबी बोलता है कि यहूदी मेरे कजन है। सो दिस इज व्हाट माई टीम। मुझे लोग अच्छे लगे लुबना जी, मतलब मुझे अरबी भी अच्छे लगे, और अरबी यहूदी भी मुझे उतने अच्छे लगे। मोस्ट ऑफ द यहूदी मुझे बड़े पोलाइट लगे, लेकिन कुछ एक फीलिंग था जो मुझे लगा उनको जो यूरोपियन बनाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही है 2 तरीके के जूस हैं, एक है अशकंजाई जूस और एक है पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अशकंजाई मतलब यूरोपियन जूस को बोलते हैं, आप समझ रही हैं। तो यस, ओवरऑल इट वाज गुड, नॉट एट ऑल बैड आइडिया, मतलब बैड एक्सपीरियंस। तो मैं आपको देखिए दिया भाई मस्त। सॉरी आपकी आवाज जा रही है। इंटरनेट कैन यू सी, या ये मैं जब ये वही जगह है, मैं गया वहां पे यहाँ इजराइल पे पे। हाँ ये मैं हूँ, ओह 5-6 साल हो गया इसको। नाउ आई एम अ फैट पिग, बट एट दैट टाइम आई वाज फैट। It's recording. You just hold it like this. तो ये वो वॉल है ये।
The Wailing Wall. Yeah. No, it's not. Yeah, it's not Wailing Wall. Wailing Wall जो है ना, वो मस्जिद अल-अक्सा के पास है. Wailing Wall मतलब वो गैलरी. ये तो शायद ये जगह है ना, इसको ये मानते हैं कि ये भगवान का घर है, भगवान यहाँ आराम कर रहे हैं. तो जैसे काबा को माना जाता है कि गॉड ऑफ हाउस ऑफ गॉड है, वैसे इसको माना जाता है कि हाउस ऑफ गॉड. समझिए ना. तो अगर मैं आपको और ऐसे मेरे पास और होंगे, देखिए एक अगर कोई और शॉर्ट्स निकल आए तो अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको देता हूँ. मैं अभी रशिया गया था, तो ये देखिए रशियंस वहां पे अपने कल्चर को ऐसे बेच रहे हैं. ये मॉस्को का है. अभी कह रहे पाकिस्तानी बिलीवर थे, वो डांसिंग और अपना कल्चर बेच रहे थे. वो ये रेड स्क्वायर पे है. ये रशिया कैसे लगा? गुड. रशिया इज लाइक एनी ऑर्डिनरी यूरोपियन कंट्री है, कुछ खास नहीं है. उनके घर गए थे. ओहो, ये क्या आइडेंटिटी को बचाने वो मतलब इट्स एन ऑर्डिनरी यूरोपियन कंट्री और कुछ खास नहीं था वहां पे, मुझे लगा ऐसा. मैं देख रहा हूँ और भी शॉर्ट्स मेरे पास हों तो मैं आपको दिखाऊं वहां वाले, बट आई थिंक यही हैं. मैंने और भी शूट किया था, वो क्या नाम है इजराइल का, बट वो मुझे दिख नहीं रहा है. तो अनफॉर्चुनेटली नो. ये तो आपने देखा ही होगा, रेड स्क्वायर का वो फेमस बासिल चर्च. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट So इट. the famous church, Yes. it's called St. Basil Church. या एनीवे, सो मुझे और मिल नहीं रहा वीडियो, वरना मैं आपको दिखाता इजराइल का. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब मैं अच्छा लगता था. अच्छा, मैं आपको बताऊं लुबना जी, मैं ना जब 3-4 बार ये जेरूसलम गया, तो मैं कभी भगवान की या रिलीजियस में उतना विश्वास नहीं था. मैं वहां भी गया तो मैंने अल-मस्सा में भी अल अक्सा में भी प्रेयर किया, हालांकि मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि उसने पूछा मुझसे तुम मुसलमान हो, मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया. फिर मैं उसके अल अक्सा के ठीक सामने गोल्डन डोम का एक वो है, वहां पे मैं गया. उसके बाद मैंने वहां भी अपना मत्था टेका. बीइंग एन इंडियन, व्हाट मेक्स मी यूनिक, वो तुर्की उर्की वाले लोग मुझे बड़े हैरानी से देख रहे थे कि ये उसमें चर्च ऑफ अनंसिएशन में जा रहा है, वहां मत्था टेक रहा है. ये मॉस्क में जा रहा है, वहां मत्था टेक रहा है. ये आदमी है क्या? ये जो है जूस उसमें जा रहा है तो वहां भी मत्था टेक रहा है. ये क्या है? वो उसने मुझसे पूछा भी था. बट मैं आपको बताऊं एक बात अपने दिल की, कि आपका कल्चर ना आपको बुलाने लगता है. तो मैं तीसरी बार आ रहा था, जेरूसलम घूमा मैंने खूब. मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए वो भी किया कि भाई आए हैं, भगवान का ही घर है तो प्रे भी कर ही लो. हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आ रहा था वापस ना, तो मुझे बनारस की बड़ी याद आ रही थी. क्योंकि बनारस इज द होली सिटी फॉर भारतीय, जो इनको आप हिंदू या ये जो कहते हैं, वो मुझे याद आने लगा. वो चिता जलने वाली जगह है, मनकरिका घाट. आप बैठिए वहां पे, लोगों की डेड बॉडी जलती है, एंड यू सिंपली गेट डिसइंचेंटेड विद द वर्ल्ड की यार सब दुनिया में सब नाटक है ये. तो मुझे वो गंगा घाट याद आने लगा, अपनी गलियां याद आने लगी. तो आई एम नॉट लाइक अ स्ट्रिक्ट बनारसी, मुझे बनारस शहर पसंद नहीं है उतना. बट देन मुझे लगा कि यस आई मिस्ड. और मैंने एक बड़ा अच्छा गाना था बनारस का लगाया, वो मेरे पास आया हुआ था कि मैं पारस हूं, मैं पारस हूं, मैं जिंदा शहर बनारस हूं. And I like that song. So that's what I mean. Your DNA starts calling you, ना, समझ रही हैं आप? तो perhaps आपके साथ भी वही हो रहा है कि your DNA is calling you. You are in a कि हम यहाँ पे. But आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि UK छोड़ना चाहिए? What exactly is that makes you feel like that? सेफ्टी नहीं है ना, इकोनॉमी डाउन हो रही है, यू नो. एंड इट्स नॉट कि जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे ये कि यार 10 साल में 20 साल में फ्यूचर कहाँ है, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं. हम लोग अगर कहीं जाएं तो वो लोग एडजस्ट हो सकते हैं. आई डोंट नो, आई थिंक मुश्किल हो जाएगा बाद में. सो आई एम कंफ्यूज्ड. मुझे देखना है कि इकोनॉमी कहाँ पर बेहतर है, फ्यूचर कौन से मुल्क का ज्यादा बेहतर है, एंड सेफ्टी बहुत जरूरी है. लिविंग स्टैंडर्ड आई थिंक बहुत रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर 1 मिलियन लोग तकरीबन आए हैं इमिग्रेट होके,
और लोग काफी तंग आ चुके हैं यूके में, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लगता है हमारे लिए पैसे नहीं है, हम लोग इतने हाई टैक्सेस दे रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ फिर लोगों को यही है भाई कि अगर ऐसे थोड़ी चलता रहेगा, और जितने भी हम लोग हम बोले गवर्नमेंट को हमें मसला है इस चीज से, लोग सुन नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। सर इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। हाउ अबाउट कैनेडा? आप तो चूंकि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपको तो ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब तो इट्स लाइक अ सेकंड होम फॉर यू, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कनाडा कुड बी अनदर ऑप्शन फॉर यू इफ यू कनाडा में ठंड होती है ना, मुझे ठंड पसंद नहीं है। प्लस कनाडा में भी वीडियोस आ रही बार बार कि इमिग्रेशन से वो लोग तंग आए हुए हैं, इमिग्रेशन से तंग आए हुए हैं। तो उसने आधी कर दी। ये ट्रूडो ने माफी मांगी, पिछले साल 6 लाख लोगों को उसने इमिग्रेट किया था। दिस टाइम ही सिंपली स्लैश इट टू हाफ, तो इस बार 3 लाख को बुला। मेरा फ्रेंड है वो, ही इज डुअल क्वालिफाइड, इंडिया में भी है और कनाडा में भी प्रैक्टिस करता है, तो वो इमिग्रेशन का काम देखता है। अभी तो खैर वो ही इज अ लॉयर फॉर कैनेडियन गवर्नमेंट, उनके जो असाइलम सीकर्स के केस हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है और बंच ऑफ लॉयर्स को सुपरवाइज करता है वो। तो वो भी बता रहा था कि बहुत ज्यादा स्लैश कर दिए हैं, तो कनाडा वुड नॉट बी दैट। अगर आपको ठंड से प्रॉब्लम है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देन तो आई मीन गरम कंट्री में तो आप फिर वेलकम टू इंडिया भैया। मसले तो लेकिन यहाँ भी हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ऑफ कोर्स कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता है, एंड फिर मुझे आई डोंट नो, मैं आदी भी हूँ यूके के। आई थिंक तो हो सकता है मेरे दिमाग में कि मैं कहीं और जाऊं, मगर हो सकता है मैं कहीं जा नहीं पाऊं। विल सी व्हाट हैपेंस। नहीं, आप जा नहीं, अच्छा लगेगा आपको। आप 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए यू विल बी लिटिल हैप्पी, बट एट द एंड ऑफ द डे यूरोप ग्रोज इनटू यू, नो, इट डजंट लीव यू दैट इजीली। लोग आते हैं 1 साल 2 साल यूरोप में पढ़ के वापस जाते हैं ना, तो सारी जिंदगी छटपटाते हैं कि हम कैसे वापस पहुंच जाए। आप समझ रही हैं ना? तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू एडजस्ट एनीवेयर, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। अब हम लोग का क्या है कि हम आते जाते रहे हैं। जैसे मैं 24 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड पहुंच गया था, 23 साल की उम्र में हॉलैंड पहुंच गया था, लेकिन मैं 6 महीना रहा, फिर इंडिया आ गया, 1.5 साल रहा, फिर इंडिया आ गया, तो फिर मुझे ना वैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन अब आप अगर बात करें ना, कभी कभी मैं जब फ्रस्ट्रेट होता हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरे मन में यह आता है कि यार कोई फिनलैंड की यूनिवर्सिटी हो, वहां पे बढ़िया एक प्रोफेसरशिप मिल जाए, अपना किताबें लिखें, और शाम को मुझे तो बादल वाले जो है ना, जिसको आप कह रहे हैं ग्लूमी डेज, मैंने यूरोपियंस के मुंह से सुना है ये, मुझे वो ग्लूमी जो वेदर है ना, आई सिंपली लव इट। मैं सन देखना ही नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू लिव इन अ प्लेस जहां पे सारा दिन बस बदली रहे और कभी भी सूरज बाहर ना आए। आई हेट सन। अब गोवा में क्यों है भाई? गोवा में तो सन होता है ना, it's a very sun rich place. Goa happens as an accident. मतलब मैं कजाकिस्तान में था, मैंने कहा ना मैं आपकी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मैं सीनियर लेक्चरर था लॉ का। तो मुझे दिया गया था कजाकिस्तान में, फिर 2.5 साल बाद मुझे वापस से लाइस्टर करके एक सिटी है आपके यहाँ पे, लिस्टर कहते हैं, लाइस्टर कहता है, आई डोंट नो। तो वो उसी में ये यूनिवर्सिटी थी। फिर आई हैड टू ज्वाइन बैक इन लिस्टर, लेकिन फिर माता जी की मेरी तबीयत खराब हो गई और फिर मुझे आना पड़ा। और फिर अपनी माँ को, तो देयर इज नथिंग बिगर देन मॉम, मेरी जिंदगी का प्रिंसिपल बहुत क्लियर था। तो मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि तुम वापस आ जाओ बेटा, एंड दैट वर्ड वाज लाइक मेरा इतना इमोशनल हो गया कि मेरी माँ ने ऐसा बोल दिया, बस अब खत्म करो, नौकरी वोकरी तो गई। एंड देन अच्छा मैं वापस भी आया और मम्मी भी नहीं रही, तो आई फील वेरी लोनली नाउ, क्योंकि माँ की वजह से मैं आ रहा था। मैंने कहा चलो माँ मेरे साथ गोवा में आ जाएंगी और शी वुड लिव विद मी। अब जिसे कहते हैं ना कि आप यहाँ के भी नहीं रहे, और वो यूनिवर्सिटी मुझसे नाराज हो गई। उन्होंने, आई कैन नॉट टेल यू द वे दे वर एंगर्ड विद मी, कि आपका मैंने वीजा करवाया, उन्होंने मुझे मतलब $600 सिर्फ मेरे सामान को ले जाने और ले आने के लिए थे। $600 इज प्रीटी ह्यूज मनी, आप समझिए। तो मतलब वीजा यूके से प्रोसेस करवाना, यहाँ से करवाना, 2 जगह पे ये सब करवाना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, दे वर वेरी एंग्री। 6-7 महीने में, हाँ 7-8 महीने में मैंने उनको छोड़ दिया था। व्हेन आई पुट माय रेजिग्नेशन पेपर, दे वर वेरी 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 एंग्री। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अनप्रोफेशनलिज्म कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, बट मेरे हालात ऐसे हो गए हैं। बट देन as luck would have it, I landed up in Goa. Goa is also beautiful, it's good, nothing against Goa. आप कभी आएंगी गोवा तो मेरे घर से
कितना 4 किलोमीटर की दूरी पे एक बीच है. इट्स ओ लोनली बीच. आई मीन इट्स वेरी प्राइवेट. मतलब सिर्फ लोकल आते हैं, कोई कमर्शियल लोग नहीं होते. आप उस बीच पे बैठिए, आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, मगर अभी तो ठंडा हो गया है. फिर आपको दिखता है वो शाम को, जब पूरा मून हो और समुंदर अपनी लहरें ले रहा है, आपको वो दिख रहा है. इट्स अ ब्यूटीफुल साइट. तो और वो पाम ट्रीज पूरा ना, एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ ग्रीन लश palm tree. I mean, that really is very beautiful sight to behold. So yeah, that's how I ended up in Goa. Goa is beautiful undoubtedly. जब बारिश में तो ये शहर आपको, it makes you feel like heaven during rainy seasons. I mean, you would love it. But यही है कि rest of the time is little warm, I would say. Not hot, but warm, definitely. Okay, anyways, जी. नहीं, मुझे आना है. मैं मालदीव्स गई थी लास्ट ईयर, गई थी ना. हाँ, 1.5 year ago. मुझे बीचेस पसंद है. मुझे बस जो डॉग्स होते हैं ना बीचेस के ऊपर, वो मैं उससे डरती हूँ. तो मैं सिर्फ उन बीचेस पे जाती हूँ और उन जगहों पे, पार्क्स में जहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है. मैं डरती हूँ जानवरों से, मैं डरती हूँ. तो मेरे पास हमेशा ये होता है, यार डॉग्स तो नहीं. तो गोवा की जो बीचेस है वहां पर डॉग्स अलाउड हैं, पेट्स अलाउड हैं. हाँ है, अलाउड है, पर आपको दिखते नहीं है ज्यादा. 1-2 डॉग्स तो मैंने देखे. अब आपके कहने पे मैं खुद कुत्तों से डरता हूँ, मगर हाँ दिखते हैं, पर ऐसे नहीं है, कोई खास नहीं है. ऐसी बीचेस है ना कि आप 10-10 किलोमीटर लॉन्ग वॉक ले सकती हैं, और केकड़े रात को निकल आते हैं ऐसे 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 भागते हुए, बड़ा सुंदर लगता है. फिर समटाइम्स इफ यू आर लकी यू कैन गेट टू सी अ फिश कमिंग आउट एंड ऑल दैट. तो वो सब है. इट्स अ ब्यूटीफुल साइट टू बिहोल्ड. तो आई मीन यू विल लव इट हियर, इसमें तो कोई शक नहीं है. लुबना जी, जब आप आएंगी यहाँ पे तो गोवा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. कुछ ऐसे जगह आपको लगेगा एकदम यूरोप है वो. उसका आप जब पोर्चुगीज स्टाइल के ओल्ड घर देखेंगी यहाँ पे, मडगांव करके जगह, या वो पुरानी जगहों पे जहाँ पे पोर्चुगीजों ने अपना घर बनाया हुआ है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल. अब अनफॉर्चुनेटली हमें गरीब प्रोफेसर है, तो वो हमारी रेंज के बाहर के मकान है. मगर इफ आई वुड एवर हैव मनी, देन दोज आर द हाउसेज व्हिच आई वुड like to buy and nestled in, you know. But abhi to I'm here settled. Baki you never know where I end up. ये तो किस्मत की बात है. But please feel free to drop by, feel free to come to India, be my guest. I will also take you to Allahabad, which is Prayagraj for all purposes. आप अपना roots भी ढूंढिए, बनारस भी चलिए, बच्चों को भी दिखाइए. They should also know their roots and all. So Definitely. you're more than welcome. तो अब हमने तो यही बातें कह दी. If there is anything that you would like to speak or to wind up दुनिया की परिस्थिति पे, तो I'll give you 1 minute, please sum it up. नहीं, मेरा जो है मैं खुद एक जर्नी पे हूँ, एंड मैंने लाइव येस्टरडे करा अपने चैनल पे बिना अनाउंस करे. मैंने ऐसे ही बस मैंने सोचा यार लाइव करती हूँ, मैं आ गई. मगर यस, काफी लोगों ने ज्वाइन करा, हालांकि लास्ट मिनट था. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जो प्यार स्पेशली इंडिया के जो लोग दे रहे हैं और दिखा रहे हैं, उससे मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है, कि हिम्मत बढ़ रही है कि भाई कि हाँ चलो मैं सही रास्ते पे हूँ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर, एक तो आपने इनवाइट करा, एंड आल्सो द पीपल दैट सपोर्ट मी. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी थैंक यू की जरूरत है. जो आप कर रही हैं वो ह्यूमैनिटी की सेवा है, और दुनिया इतनी भी खराब नहीं है. बिकॉज हम लोग 4 समय अगर इसी में घुस जाएंगे तो वी स्टार्ट लिविंग दिस. तो इतना भी नहीं है, यूके में इतना भी खराब नहीं है. समटाइम्स यू टेक अ ब्रेक एंड डू सम लाइवली प्रोग्राम, कुछ कॉमेडी, कुछ चिट चैट्स. दिस विल लूजन अप थिंग्स, यू नो. वरना अगर हम दिन भर ये बात करेंगे, ये इस्लाम, वो हिंदुइज्म, वो दुनिया, ट्रम्प, ये वो, तो हमें ऐसा लगने लगेगा कि the Armageddon is just around the corner, or that. अरे मेरा यही मसला है ना कि मैं इतने फिर घुस जाती हूँ इन चीजों में. इसलिए जैसे आपने शुरू में पूछे कि ट्रम्प ने ये करा वो करा, तो मैंने खुद अपने आप को, मैंने ये वीडियोस न्यूज नहीं अब देखी है फॉर द पास्ट वीक, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ. क्योंकि अगर मैं जब ये सब चीजें देखती हूँ ना, मुझे लगता है यार कुछ हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3, मुझे एंग्जाइटी का मसला, इसे मैं देखती नहीं. तो मैं ब्रेक लेती हूँ बीच बीच में, कि मुझे पागल नहीं होना है. नो, आप चिट चैट वाले प्रोग्राम क्या करें. हम लोग ऐसा क्या करेंगे, वीक में वंस वी विल, जब भी हम लोग करेंगे बात, तो वी विल सिंपली चिट चैट. हाँ जी,
गॉसिपिंग कर लेंगे कि क्या हुआ इस हफ्ते। गॉसिपिंग से मुझे बड़ी आई डोंट नो व्हाट यू, मैं किसी और के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, चिट किसी के चैट बारे में। ठीक है। हाँ, चिट चैट, वी विल सिंपली टॉक नॉनसेंसिकल स्टफ एंड सिंपली टू रिलैक्स। दुनिया उतनी बुरी नहीं है लुबना जी, हम जितना घुसेंगे उतनी ज्यादा एंजाइटी होगी, और हम, मैं आपको समझ सकता हूँ, बिकॉज बीइंग सारी जिम्मेदारियां अकेले, और अकेलापन आपको बहुत खा जाता है। तो आई वुड से दैट एक हद के बाद आप थोड़ा डाइवर्सिटी लाएं और मुद्दों पे बात करें, एंड वी विल डू दैट। जब भी हमारे साथ अब आपका प्रोग्राम होगा तो हम गॉसिप ही करेंगे कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया, आपका यूके में क्या चल रहा है, ग्रोसरी आप पता नहीं कहां से खरीदती हैं, जैसे टेस्ला, क्या टेस्ला करके ग्रोसरी शॉप है, क्या है आपका वो? टेस्को। वो मैंने वो पिक्चर देखी है आपने, क्या नाम है, तनु वेड्स मनु पार्ट 2? हैव यू सीन तनु वेड्स मनु पार्ट 2? तनु वेड्स मनु पार्ट 2, हाँ शायद देखी तो है, पार्ट 2 तो देखी है। उसको देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। उसमें वो बोलती है कि ये इतना बोरिंग आदमी है, इससे कहो कहीं घूमने चलो तो इस सैटरडे को मुझे टेस्को ले जाकर के शॉपिंग करता है, कह रहे छूट लगी। so you can tell me about क्या चल रहा है, छूट्स एंड ऑल दैट। तो आई मीन या जस्ट रिलैक्स, दुनिया इतनी बुरी नहीं है, दुनिया वही है जो हमारे दिमाग में है। बाकी सो इफ यू आर पॉजिटिव एंड थिंकिंग गुड, थिंग्स विल बी वेरी गुड। तो हम लोग यही क्या करेंगे, इनफ ऑफ दिस पॉलिटिक्स और ये वो, ठीक है ना। बाकी आपके पास तो इतने लोग ही हैं फॉर दोस टॉपिक्स, सो विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम रेगुलर ग्रोलिंग शेड्यूल। ठीक है लुबना जी? Sure, thank you so much. Thank you, Lubna ji. Thanks for coming to my show, and thanks for your what you call very precious time. Thank See you you so once much. again. Thank you. Namaskar.